नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, क्या आपके घर में वाकई बरकत नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं लेकिन फिर भी सेविंग नहीं कर पाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि सेविंग कर पाना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं रहा। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें कि आप उन स्ट्रेटजीज़ को, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपने घर में सेविंग को बड़े आराम से कर सकते हैं। आपके घर में बरकत बढ़ जाएगी और जैसे जैसे आप अर्निंग्स करते जाएंगे आपके कर्ज भी उतरेंगे और घर में सेविंग का माहौल भी बनेगा जिससे कि आपके घर की सारी खुशियाँ लौट आएंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमारे घर में पैसा क्यों नहीं बच पाता और उसके साथ साथ हमारे घर में सेविंग क्यों नहीं हो पाती। दोस्तों, जो हमारे फाइनेंस के जो मेन रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं वो हैं चंद्रमा और शुक्र। चंद्रमा हमारी डेली इनकम का कारक होता है और शुक्र बल्क मनी का कारक होता है। चंद्रमा को ठीक रखना और शुक्र को ठीक रखना बेसिक ज़रूरी है किसी भी तरह की सेविंग और बरकत के लिए। दोस्तों, जब हम अपनी कुंडली में चंद्रमा को या शुक्र को खराब अवस्था में पाते हैं तो हमारी सेविंग पॉसिबल नहीं हो पाती। सबसे पहले जो प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी है बरकत बनाने के लिए, सेविंग्स बढ़ाने के लिए, वो है अपने घर में चंद्रमा को ठीक रखना और मजबूत रखना। वो हम कैसे कर सकते हैं? कभी भी अपने घर में सैनिटरी की प्रॉब्लम्स मत आने दें। जब भी आपके घर में कहीं से भी पानी की लीकेज होगी, पानी वेस्ट बहता रहेगा, आपके घर में पानी का बिना वजह से फ्लो वेस्ट होता रहेगा, वैसे वैसे आपका चंद्रमा कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने घर में सैनिटरी की चीज़ों का ध्यान रखें, उनको ठीक करवाएं। उसके बाद अक्षय तृतीया आने वाली है जो कि 10 मई को है। उस दिन आप चांदी की एक ईंट बनवा लीजिए, 8 से 10 ग्राम की चांदी की एक ब्रिक बनवा लीजिए। उसको बनवा के आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या फिर अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित करें, क्योंकि चांदी माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है। जब आप अपने घर में खरी चांदी रखते हैं और उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित करके रखते हैं तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाता है और घर में बरकत बढ़ती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आप अपने घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर जो है वो बैठी हुई अवस्था में रखें, जिसमें माँ लक्ष्मी कमल के फूल पे विराजमान हो और उनके पाँव नहीं दिखते हों। खड़ी लक्ष्मी की तस्वीर हमने अपने घर में नहीं रखनी है। ऐसा करने से आपके घर में पैसा ऐसे दौड़ा हुआ चलता आएगा और ऐसे ही खर्च होके चला जाएगा, जो कि अक्सर घरों में होता है। उसके बाद आपको कभी भी अपने घर में जो दूध है, जब भी रोज सुबह आप दूध लेके आते हैं उसको उबाला जाता है, तो दूध जब उबलता है तो उफान पे आके कई बार गैस पे गिर जाता है। ये चीज़ हो जाने से आपके जो चंद्रमा है आपके घर के सभी सदस्यों की कुंडली में वो पीड़ित होना शुरू हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा परहेज रखें। जब जब आपके घर में दूध उबल कर खराब होगा या गैस पर गिरेगा, वैसे वैसे चंद्रमा पीड़ित होगा। उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको करनी है वो है चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल, प्लस चांदी के बर्तनों को हमेशा साफ सुथरा रखें। लोगों के घरों में अक्सर, आपको घरों में भी होंगे, मेरे घरों में भी हैं, कि चांदी के पुराने बर्तन अक्सर हमारे बेड के दराज में, बेड के बॉक्सेस में पड़े रहते हैं। हम उनका इस्तेमाल नहीं करते और वही चांदी के बर्तन पड़े पड़े बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो जब वो कालक चांदी के बर्तनों पर चढ़ जाती है ना, तो चंद्रमा आपका खराब होना शुरू हो जाता है। आपके चंद्रमा में उतनी पावर नहीं रहती, क्योंकि कालक जो है वो काला रंग जो है बर्तनों का वो शनि का है, और जो कालक उस पर मॉइस्चर की वजह से हो जाती है वो सब राहु का प्रभाव है। तो ये समझिए कि चांदी के बर्तनों के थ्रू आपका चंद्रमा राहु और शनि इन दोनों ग्रहों से पीड़ित हो चुका है। तो उनको हमेशा चमका के रखें, साफ सुथरा रखें। उसको किसी कोलगेट पाउडर से या किसी भी तरीके से चांदी के बर्तनों को हमेशा साफ सुथरी अवस्था में रखें और उनका इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। जैसे जैसे आप चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे चंद्रमा मजबूत होगा। अगली चीज़ जो है आपके घर की बरकत को बढ़ाने के लिए वो है कि घर की लेडीज़ के थ्रू
आपकी घर की जितनी भी लेडीज होती हैं वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अक्सर लेडीज में एक आदत पाई जाती है कि घरों में नंगे पांव चलते रहना। दोस्तों, घरों में जब लेडीज नंगे पांव चलती हैं तो लेडीज शुक्र हैं। घर का जो फर्श है वो खाना नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है और खाना नंबर 6 में शुक्र नीच अवस्था में होता है। और जब लेडीज के पांव, जो कि केतु और शुक्र, क्योंकि लेडीज शुक्र हैं और उनके पांव केतु हैं, तो जब वो नंगे पांव जमीन पर चलती हैं तो उनकी जब पैरों के नीचे की स्किन जब फर्श को टच करती है तो छठे घर का असर शुक्र का शुरू हो जाता है, जो कि कर्जे को स्वागत करता है, यानी कर्जे को बुलावा देने वाली बात है। इसलिए घर की लेडीज को कभी भी नंगे पांव जमीन पर नहीं चलना चाहिए। उनको हमेशा किसी ना किसी चप्पल या किसी शूज वगैरह का, स्लीपर्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए कि नंगा पांव जमीन पर ना आए। सेकेंडली, जब आप अपने घर में गुरुवार की शाम को नाखून काटते हैं या वैसे ही किसी दिन भी शाम के वक्त नाखून काटना शुरू करते हैं, तो शाम का वक्त राहु का है। राहु क्या है, आपको पता ही है कि बहुत सारी अड़चनों का या कर्जे का कारक भी राहु है। तो जब आप शाम के वक्त नाखून काटते हैं या स्पेशली गुरुवार को नाखून काटते हैं तो उस वक्त क्या है कि आप अपने कर्जे को बढ़ावा दे रहे हैं। इन आदतों से परहेज करें। उसके बाद जो लेडीज अपने बालों को बहुत ज़्यादा कटवा लेती हैं, तो वो क्या है, शुक्र और शनि, यानी शुक्र लेडीज, शनि के बाल। तो जब लेडीज अपने बालों को कटवा लेती हैं तो शुक्र शनि क्या है, ऐश का मालिक। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन ऐश का मालिक माना जाता है, जो कि हमारे घर में बल्क मनी के थ्रू हो सकता है। तो जब लेडीज को अपने बालों को बहुत ज़्यादा कटवाना नहीं चाहिए, बहुत शॉर्ट लेंथ नहीं लानी चाहिए। माइनर ट्रिमिंग अपने बालों को संवारने के लिए, सजाने के लिए करवाई जा सकती है, लेकिन अपने बालों की लेंथ को कभी भी ज़्यादा शॉर्ट नहीं करवाना चाहिए लेडीज़ को, क्योंकि उससे आपके घर की बरकत में नेगेटिव असर आ सकता है। उसके बाद आपको हर साल या हर महीने जिन लोगों पर बार बार कर्जा चढ़ता है या जिन लोगों को ब्याज पर पैसे पकड़ने पड़ते हैं, जिन लोगों को ब्याज पे ब्याज चढ़ता जाता है, तो ये समझिए कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है। आप लोगों को क्या करना है कि आपको हर हफ्ते या हर महीने जब भी आपने अपना कर्ज उतारना है, कोशिश कीजिए मंगलवार वाले दिन अपना कर्ज उतारना शुरू करें। ऐसा करने से आपका कर्ज जल्दी उतरना शुरू होगा। और सेकेंडली, जब भी आपने सेविंग करनी है तो हर महीने एटलीस्ट आपको अपनी सेविंग को खर्चे की शक्ल देनी है, यानी कि आपने जो सेविंग करनी है ना, उसको अपने खर्चे में काउंट करो कि इतने पैसे 500, 1000, 2000, 10,000, जितने भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली इतने पैसे हमने सेविंग में डालने ही डालने हैं। जब आप अपनी सेविंग को खर्चे की शक्ल दे लेंगे तो आपकी सेविंग्स और ज़्यादा बढ़ पाएंगी। इसके साथ आपको एक और उपाय करना है, वो है जिनका पैसा बहुत ज़्यादा रोटेट करता है और सेव नहीं हो पाता या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रहता है, उनको चाहिए कि आप अपने घर में एक कांच के बर्तन में चांदी की एक ईंट को गंगा जल में डुबो के रखें। ऐसा करने से आपके आपसी रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, घर में कला कलेश भी हट जाएगा और पैसे की सेविंग होनी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे चंद्र शुक्र दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा प्रमोट हो जाएंगे। इसको आप, इन सब उपायों को आप आजमाएं और इससे अपने घर की जो सेविंग्स हैं और बरकत को बढ़ाएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं आप सबके साथ जुड़ता रहता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जो लोग मेरे कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए।